डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम अपने सीरीज में एमसीक्यू सॉल्विंग सीरीज में हम लोग बायोकेमिस्ट्री तक देख चुके थे, एमसीक्यू और सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम लेके आए हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टॉप 50 एमसीक्यू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू करेंगे बेसिक्स से और एडवांस में पहुँच जाएंगे। शुरुआत में आपको सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे और लास्ट में आप देखेंगे थोड़ा एडवांस क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं और इसका राइट आंसर क्या होगा और पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो चलिए ठीक है। और हाँ, एक नोटिफिकेशन है कि जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। यहाँ पे मैं इसका लिंक नहीं डाल सकता, बहुत ही काम करना पड़ता है। अपलोड करो, फिर लिंक क्रिएट करो, फिर डालो। इससे अच्छा मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा इसका लिंक, वहाँ पे आप ज्वाइन होकर ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, पहले सॉल्व करते हैं, फिर मैं इसका पीडीएफ में भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, बॉटनी द बर्निंग डिजायर में। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, नेम द कंजुगेटेड प्रोटीन यूज इन ए जेनेटिक मटेरियल इन अ लिविंग सेल। तो लिविंग सेल में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। ओके, डीएनए आरएनए, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो वो किससे मिलके बना होता है? वो न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलके बना होता है। ओके, एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हु सपोर्टेड ग्रिफिथ इफेक्ट बाय मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन। तो ग्रिफिथ ने किसकी डिस्कवरी की थी? ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है, डिस्कवरी की थी 1928 में। तो इनकी डिस्कवरी को जो प्रूव किया था एवेरी मैक्लियार्ड एंड मैकॉर्टी ने किया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, सिंथेटिक ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑलवेज टेक्स प्लेस इन। तो आप डीएनए रिप्लिकेशन पढ़ेंगे तो देखेंगे 5 प्राइम जो होता है वहाँ पे फास्फेट ग्रुप होता है, तो वहाँ पे रिप्लिकेशन उधर की ओर नहीं होता है। 3 प्राइम पे प्री OH ग्रुप मिल जाता है, तो उधर की तरफ 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर डीएनए का जो होता है सिंथेसिस टेक्स प्लेस होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, डीएनए चैन इनिशिएशन ड्यूरिंग फेज रिप्लिकेशन इज। तो रिप्लिकेशन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे चैन इनिशिएशन कब होता है? तो वहाँ पे कब होता है? जब वहाँ पे हेलिकेज आके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कट कर देता है और वाई शेप्ड का फॉर्क बनाता है, जिन्हें हम रिप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। तो रिप्लिकेशन फॉर्क जब बनता है फिर आके सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन उसे स्टेबलाइज करता है, तो वहाँ से डीएनए का रिप्लिकेशन का शुरुआत होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कार्ड ग्रिफिथ इफेक्ट। तो ग्रिफिथ इफेक्ट किसे बोलते हैं? तो ग्रिफिथ इफेक्ट बोलते हैं हम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को। बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन क्या होता है पता है आप सबको ना? बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन मतलब ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। ओके, अगला क्वेश्चन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज कैरिड आउट बाय लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल विद मेड अप ऑफ। तो किससे मेड अप होता है? लॉन्ग चेन जो मॉलिक्यूल होता है डीएनए होता है, डीएनए किससे मिलके बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए मुझे न्यूक्लियोसाइड डालना चाहिए था, तो आप सब हो सकते कंफ्यूज होते हैं। यहाँ तो आंसर है ही, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप सबको। अगला क्वेश्चन, बाई विच बॉन्ड द प्यूरिन एंड पैरामिडीन पेयर विद कंप्लीमेंट्री स्टैंड ऑफ डीएनए हेल्ड टुगेदर। तो आप डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि प्यूरिन और पैरामिडीन आपस में जुड़े होते हैं। तो वो किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं? वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। एडिनिन थायमिन के बीच डबल बॉन्ड होता है और साइटोसिन ग्वानिन के बीच होता है ट्रिपल बॉन्ड। ओके, अगला क्वेश्चन, स्टेट द नेचर ऑफ 2 स्टैंड ऑफ डीएनए डुप्लेक्स। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है तो वो कैसा होता है? वो एंटी पैरेलल होता है। एक तरफ 5 प्राइम, दूसरे एक में 5 प्राइम से 3 प्राइम, दूसरे में 3 प्राइम से 5 प्राइम, और वहाँ पे कम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, वहाँ पे पेयरिंग होता है बेस पेयर के बीच में। अगला क्वेश्चन, द कोड AUG स्टैंड फॉर। तो AUG कोड करता है मेथियोनिन को। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन, sequence of 3 consecutive bases in tRNA molecule which specially bind to the complementary codon sequence mRNA is known as। तो mRNA में कोडान पाया जाता है, तो कोडान से बाइंड करने के लिए tRNA पे क्या मिलता है? tRNA पे उसके अपोजिट एंटी कोडान मिलता है। ओके, तो एंटी कोडान फिर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है जाके। और कोडान इज मेड ऑफ। तो कोडान में कितने न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं? तो कोडान में जैसे CCC, ठीक है, CC किसका है? CC प्रो मतलब प्रोलीन का है, CC प्रो AA लाइसिन का है। तो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलके ये कोडान बने होते हैं। ओके, न्यूक्लियस ऑफ ए सेल साइट ऑफ सिंथेसिस। न्यूक्लियस में किस चीज़ों का सिंथेसिस? न्यूक्लियस में आप देखेंगे रिप्लिकेशन भी होता है, ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, तो सारी चीज़ों का न्यूक्लियस में ही बनता है। न्यूक्लियस एक फैक्ट्री की तरह है, बॉस है, बॉस वहाँ पे रहता है डीएनए, जो सबको बनाता है, सबको इंस्ट्रक्ट करता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए रिप्लिकेशन रिक्वायर्ड। तो डीएनए रिप्लिकेशन के लिए सबसे जरूरी क्या है? डीएनए पॉलीमराइजेशन और डीएनए लाइगेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमराइजेशन करता है, ठीक है, लाइगेज जो बिट्स होता है लैगिंग स्ट्रैंड पे डीएनए का उसे जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, द एंजाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन इज। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बताइए? डीएनए से क्या बनना? आरएनए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हेल्प करता है उसका? आरएनए पॉलीमरेज। ओके, अगला क्वेश्चन, एंजाइम नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ रिप्लिकेशन फॉर्क। तो रिप्लिकेशन
फॉर्क बनाने के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी है? हेलिकेज, जो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा, और डीएनए गायरेज जो कि सुपर कॉइलिंग को रिमूव करेगा। ठीक है, तो सुपर कॉइलिंग जो गांठ पड़ जाती है, डीएनए खुलता है ना, हेलिकेज काटते काटते आगे जाता है, तो गायरेज गायरेज जो गांठें पड़ती है उसको फ्री कराने का काम करता है, जो सुपर कॉइलिंग होती है। आप बताइए क्वेश्चन, हेक्सोकाइनेज और एल्डोलेज एंजाइम कहाँ पे आपने देखा है, आपने कहाँ पे पढ़ा है हेक्सोकाइनेज और एल्डोलेज एंजाइम? ओके, अगला क्वेश्चन, ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर सिंथेसाइज ऑन, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो होते हैं डीएनए के छोटे छोटे बिट्स बनते हैं लैगिंग स्टैंड ऑफ द डीएनए पे, ओनली लैगिंग पे बनते हैं, लीडिंग पे तो कंटिन्यूअस डीएनए का सिंथेसिस होता है ना। अगला क्वेश्चन, किधर गया? ओह, विच आर द फॉलोइंग इज यूज इन डीएनए मैनिपुलेशन मल्टीप्लिकेशन, सॉरी डीएनए मतलब डीएनए का मल्टीपल कॉपी कैसे तैयार करते हैं, वहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज अपना आगे काम करता है। बहुत सारे टाइप के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, प्रोकैरियोटिक में जैसे 1 2 3, यूकैरियोटिक में अल्फा बीटा गामा एप्सिलॉन, बहुत सारा। ठीक है, 18 टीआरएनए अटैच अमीनो एसिड एट इट्स, तो टीआरएनए जो होता है अपने टीआरएनए पर अमीनो एसिड कहाँ पे जुड़ता है? 3 प्राइम एंड पे जुड़ता है, और वहाँ पे कौन सा सीक्वेंस देखा जाता है? वहाँ पे सीसीए सीक्वेंस देखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ, तो डीएनए टेम्पलेट की तरह काम करता है। डीएनए से डीएनए भी बन सकता है, रिप्लिकेशन भी हो सकता है, डीएनए से आरएनए बन सकता है, ट्रांसक्रिप्शन भी हो सकता है, तो दोनों के फॉर्मेशन के लिए डीएनए जो होता है टेम्पलेट का काम करता है। सिंपल। एंटी पैरेलल स्टैंड ऑफ डीएनए इज ड्यू टू, डीएनए जैसा कि पता है एंटी पैरेलल होता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पाया जाता है, वहाँ पे अल्टरनेटिंग सीक्वेंस होते हैं 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, सिंपल क्वेश्चन, रेप्लिकेशन। विच आर द स्मॉलेस्ट आरएनए, तो स्मॉलेस्ट आरएनए कौन है? टीआरएनए। टीआरएनए को हम सॉल्युबल आरएनए भी बोलते हैं, एडाप्टर आरएनए भी बोलते हैं। ठीक है, तो टीआरएनए सबसे छोटा होता है। आप बताइए टीआरएनए का जो क्लोवर लीफ मॉडल था उसे किसने दिया था, और टीआरएनए का जो 3D स्ट्रक्चर होता है वो किस वर्ड की तरह दिखता है? ABCD पढ़े होंगे ना, तो टीआरएनए का जो 3D स्ट्रक्चर होता है ना, एक लेटर की तरह दिखता है, तो वो कौन से लेटर की तरह दिखता है? 2 क्वेश्चन मैंने पूछा, क्लोवर लीफ मॉडल किसने दिया था, ठीक है, एंड किस लेटर की तरह ये दिखाई देता है अपने 3D स्ट्रक्चर में। ओके, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आर ट्रांसफर फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म थ्रू, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जितने भी होते हैं काम कराने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस कराना है, किसी चीज़ को रेगुलेट करना है, कहाँ पे कौन सा मैसेज भेजना है, तो इसके लिए क्या हेल्प करता है? आरएनए होता है, जैसे mRNA हो गया। ठीक है, mRNA मैसेंजर आरएनए ही होता है जो सारे काम को मैसेज पहुँचाता है। टीआरएनए जो होता है अमीनो एसिड को लाके प्रोटीन बनाने का काम करवाता है। राइबोसोमल आरएनए कहाँ मिलता है? आपको ट्रांसलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए टू डीएनए आर ट्रांसफर, तो आरएनए से डीएनए बनना बैक आरएनए से डीएनए बन रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आप पढ़े होंगे वो सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, तो बताइए सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था, और इसका पाथवे बना के दिखाइए कि कैसे डीएनए आरएनए क्या क्या कैसे बन रहा है। ठीक है, डैश देके बना दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। ओके, आप वीडियो देखते देखते ही ना, जब क्वेश्चन पूछा जाता है जो वीडियो रोक के भी आप आंसर दे के तब आगे बढ़ा के, सोचेंगे कि बाद में दूंगा तो दूंगी तो हो गया, तब नहीं देंगे आप। जब वहाँ पे क्वेश्चन मिले आपको सबसे पहले आंसर देना है कि आपका आंसर पिन हो सके। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऐसा क्वेश्चन है तो हमें तो पूरा ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। डीजेनेरेसी ऑफ कोड इज रिलेटेड टू थर्ड नंबर ऑफ कोडान, हाँ ओबल हाइपोथेसिस आपने पढ़ा होगा। तो लास्ट वाला जब हम कोड को अगर बदल दे रहे हैं AUG कुछ सी तो नहीं होता, तो बदल दे रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सिंगल कोडान कोड फॉर मोर देन 1 अमीनो एसिड, नहीं सिंगल एक कोड होता है, एक स्पेशल टाइप का अमीनो एसिड कोड करता है। इन कोडान फर्स्ट 2 बेस वेयर आर मोस्ट स्पेसिफिक, या ओबल हाइपोथेसिस के दौरान ये स्पेसिफिक होता है। इन कोडान थर्ड बेस इज ओबल, मतलब ये क्वेश्चन ही ओबल हाइपोथेसिस से है, सिंपल है। ACD सही है, B गलत है बस। अगला क्वेश्चन, डीएनए मॉलिक्यूल है यूनिफॉर्म डायमीटर ड्यू टू, तो डीएनए मॉलिक्यूल में जो डायमीटर होता है, अब बताइए कितने डायमीटर का डीएनए होता है? कितने डायमीटर का डीएनए होता है? तो इसका जो डायमीटर होता है स्पेसिफिक होता है वो। ठीक है, वेरीज नहीं करता, वो स्पेसिफिक होता है, क्योंकि वहाँ पे पेयरिंग देखा जाता है, बेस पेयरिंग देखा जाता है प्यूरिन और पायरिमिडीन को। तो उससे मतलब सीढ़ी होता है, सीढ़ी आप देखे होंगे ना, सीढ़ी के बीच में जो डंडे लगे रहते हैं वो उससे एक स्पेशल टाइप का शेप देते हैं ना। अगर डंडे नहीं होते तो सिग्गी की तरह नज़र आता सीढ़ी, मतलब नहीं ना। तो ऐसे डीएनए अगर वहाँ पे बेस पेयरिंग नहीं दिखे जाता तो डीएनए की तरह दिखता ही नहीं। ओके,
अगला क्वेश्चन, इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रमोटर इज सेड टू लोकेटेड टूवर्ड। तो देखिए आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे जो प्रमोटर होता है, प्रमोटर को हम देखते हैं टेम्पलेट स्टैंड के दौरान, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन के नहीं, टेम्पलेट के आधार पे देखते हैं, तो वो 3 प्राइम एंड पे टेम्पलेट स्टैंड पे लोकेटेड होता है। ओके, इन डीएनए रिप्लिकेशन द प्राइमर इज, तो प्राइमर की हेल्प पड़ती है। आरएनए प्राइमेज होता है जो प्राइमर को बनाता है, जो कि मतलब डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है डीएनए पॉलीमरोज को, तो ये स्मॉल राइबोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, नॉनसेंस कोडान टेक पार्ट इन। तो नॉनसेंस कोडान 3 होते हैं, ठीक है, आक्रे ओपल अंबर। तो आप बताइए कौन से इसके कोड है आक्रे ओपल अंबर के। तो नॉनसेंस कोडान क्या कराते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं, ठीक है। अगर कोई भी स्टॉप कोडान आ गया है, नॉनसेंस कोडान आ गया तो प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं। आक्रे ओपल अंबर, ठीक है, बताइए कौन कौन से ये तीनों कोडान हैं कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इन डीएनए रिप्लिकेशन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एकदम कॉन्सेप्ट, यही ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी जरूरी है, आप रट नहीं सकते हैं। अगर आपने पढ़ाई की है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन क्या, अगर ऐसे एक ये क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन है ना, अगर इससे आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो सिंपली आपसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हेलिकेज, जैसे डीएनए रिप्लिकेशन का पूरा बता ही देता हूँ इसी बारे में। तो सबसे पहले डीएनए रहता है, डीएनए में एंडोन्यूक्लियो जाके कट करता है, ठीक है, एक जगह कट करता है तो उसके अंदर सारे रिप्लियोसोम जो होते हैं, रिप्लिकेशन एंजाइम होते हैं, तो वहाँ से इंटर कर जाते हैं। एंडोन्यूक्लियस कट किया, फिर वहाँ सारे एंजाइम इंटर कर गए। फिर हेलिकेज क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करके आगे बढ़ने लगता है, हेलिकेज कट करने लगता है। अब भैया हेलिकेज कट कर रहा है तो पीछे से हो सकता है कि वो फिर से पेयर करके फिर से जुड़ जाए डीएनए, तो उसको रोकने के लिए वहाँ पे आ जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, उसे पकड़ लेता है दोनों स्ट्रैंड को, फिर से पेयरिंग नहीं होने देता। तो जब डीएनए हेलिकेजवा जब रहता है कट करते आगे बढ़ता है ना, तो आगे जो डीएनए रहता है उसमें ना ऐठन पड़ने लगती है, सुपर कॉइलिंग होने लगती है, तो गायरेज आता है, ठीक है, गायरेज जाके टोपो आइसोमरेज सेकेंड बोलते हैं, तो आके उसे सुपर कॉइलिंग को कट करके हटा देता है, सुपर कॉइलिंग को रिमूव कर देता है, जिससे कि रिप्लिकेशन फोर्क एकदम तेज़ी से आगे बढ़ता है। फिर क्या होता है, आप डीएनए रिप्लिकेशन का कराना होता है, फिर क्या आता है आपका आरएनए प्राइमेज आता है। आरएनए प्राइमेज क्या करता है, प्राइमर की सिंथेसिस करवा देता है, जिससे कि डीएनए पॉलीमरेज जो है एंजाइम है ना, डीएनए पॉलीमरेज, इसको पता नहीं कि मुझे किस दिशा में रिप्लिकेशन करना है, तो वही आरएनए प्राइमर जो होता है स्टेपिंग स्टोन की तरह काम करता है, रास्ता दिखाता है। सिंपल है, बहुत अच्छी कहानी की तरह आप सब कुछ भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना तो हमेशा के लिए याद रहेगा। सिंपल है सारा चीज़, बायोलॉजी रटने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है। कुछ चीज़ें हैं क्लासिकल आप रट सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको समझना ही पड़ेगा, समझ के करेंगे, सिंपल है सब। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैन डिटेक्ट द करेक्ट रॉन्ग इंसर्शन ड्यूरिंग द डीएनए। तो देखिए डीएनए रिप्लिकेशन होता है ना, तो डीएनए रिप्लिकेशन में कभी कभी होता है कि रॉन्ग चीज़ का इंसर्शन हो जाए, रॉन्ग बेस का, रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड का इंसर्शन हो जाता है, तो उसे डीएनए पॉलीमरेज 1 में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी देखा गया है, ठीक है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी वो कट करके निकाल सकता है पीछे आके, ठीक है, सिंपल है। विच वन इज राइबोजाइम, तो राइबोजाइम कौन है, तो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज में भी राइबोजाइम की एक्टिविटी देखी जाती है, और राइबोन्यूक्लियस पी हो गया तो ये तो राइबोजाइम है ही, सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो प्यूरिन, पहला ही देख के कंफर्म हो जाए कि प्यूरिन भैया एडिनिन और ग्वानिन होते हैं, ये सब पायरिमिडीन है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच, तो करेक्टली मैच कौन है, राइबोसोमल आरएनए, कैरिज अमीनो एसिड नहीं, राइबोसोमल नहीं, टीआरएनए लाता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, ट्रांसक्रिप्शन नहीं, वो ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन उल्टा कर दिया, बी का सी का बी दिया है, तो एंटीकोडान जो है साइट ऑफ टीआरएनए दैट बाइंड टू द एमआरएनए। ओके, 35, विच इज नॉट द स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन होता है, रिप्लिकेशन नहीं होता वहाँ पे। ओके, स्टेट द एंटीकोडान ऑफ इनिशिएशन कोडान, तो ये तो गलत लग गया, एंटीकोडान पूछ रहा है इनिशिएशन का, तो इनिशिएशन कोडान AUG रहेगा, लेकिन एंटीकोडान की बात करें तो UAC रहेगा, ठीक है। एंटीकोडान कौन होगा, UAC, ठीक है। विच इज द एनर्जी सोर्स फॉर द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन, तो इलोंगेशन के लिए एनर्जी सोर्स कहाँ से आता है, GTP से आता है, ठीक है, GTP ही है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, कहीं के ATP भी दिया होता है, अगर शुरुआत में जब हम पढ़े थे तो GTP पढ़ लिए थे। ओके, तो GTP ही होगा, मैंने सोर्स पे देखा है। ओके, व्हाट डज ए जीन कंसिस्ट ऑफ, तो जीन क्या क्या कंसिस्ट किया होता है, वहाँ पे जीन में प्रमोटर होता है, फिर इनिशिएशन साइट होता है, बीच में कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, फिर टर्मिनेशन साइट होता है, तो जीन में यही सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ओके,
वो कौन कौन से एंजाइम है जो लैक्टोज कैटाबॉलिज्म में इस क्रिया कोलाई में हेल्प करती हैं? तो वहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक पेरमिएज और ट्रांसएसाइटिलेज देखा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है लाइकोपेरान। ओके, आप सब पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, विच इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एक्टिविटी ऑफ हेलिकेज ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन? तो हेलिकेज जो कट करता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेगा। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करता है। रिक्वायर एटीपी, यस। सेपरेट डीएनए स्ट्रैंड, यस। स्टेबलाइज करता है, नहीं, ये स्टेबलाइज नहीं करता। स्टेबलाइज करने के लिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आता है। तो आप थोड़ा बताइए, ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो है ये प्रोकैरियोटिक में से हम एसएसबी बोलते हैं। ओके, यूकैरियोटिक में सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन के लिए एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन है, दूसरी प्रोटीन है, उसका क्या नाम है? कोई बता सकता है? ठीक है, बता सकता है तो बताइए, नहीं बता सकता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। विच आर द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट प्रोड्यूस बाय एस्केरिया कोलाई ड्यूरिंग लैक्टोज कैटाबॉलिज्म? ओके, तो लैक्टोज कैटाबॉलिज्म में कौन सा नहीं बनता? तो देखिए, गैलेक्टोसाइडेज हो गया, ट्रांसएस्टिलेज हो गया, परमिएज होगा, बनता है, लेकिन डीहाइड्रोजिनेज नहीं बनता है। ओके, अगला क्वेश्चन, ये 44-43 कैसा नंबरिंग हो गया? 44 के बाद फिर से 43, फिर से, मतलब मुझे लग रहा है 50 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने फिट कर दिया यहाँ पे। वर्ड पैड है, वर्ड अपने से ही ले लेता है नंबरिंग। डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोटिक इज, तो डीएनए यूकैरियोटिक में देखिए, यूकैरियोटिक क्या होता है वहाँ पे, जैसे प्रोकैरियोटिक है तो छोटा रहता है, एक जगह से डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो हो जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक में बहुत बड़ा जीन होता है, 2.2 मीटर का डीएनए होता है। अब उतना बड़ा एक जगह से हो तो होता रहेगा भैया, तो वहाँ पे बहुत सारा जैसे देखा जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से डीएनए का सिंथेसिस होता है, और बायोडायरेक्शनल होता है, और बहुत सारी जगह से होता है डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोटिक में। ओके, अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट सेलेक्ट करना है। लाइगेज का काम है डीएनए को जोड़ना। ओके, पहला करेक्ट। डीएनए पॉलीमरेज कट करता है? नहीं, इंडोन्यूक्लियस कट करता है, ये नहीं करता है। हेलिकेज भी कट कर, स्पेसिफिक सीक्वेंस पे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस रहेगा। ठीक है, तो ये गलत है दूसरा। ठीक है, तो दूसरा गलत हुआ तो ए भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, सिंपल, दूसरा ही पढ़ के आ गया। अगला भी कर लेते हैं थोड़ा। हेलिकेज करता है, ब्रेक करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को हाँ करता है। गैरेज ज्वाइन करता है? नहीं भाई, ज्वाइन कराने के लिए लाइगेज आता है। ओके, तो 44 का 3 होगा। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग यूजिंग साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ये सारी चीज़ें पता कर ली गई थी। तो लेस देन 2% ऑफ जीनोम क्या करता है? ये हमारे जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे जीन होते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के जो जीन होते हैं बस 2% से भी कम जीन होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस को कोड करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं, और सारे तो ऐसा ही पता नहीं, उसका काम ये भी नहीं पता चला। तो पी का मैच हो जाएगा 4 से। क्रोमोसोम 1 में बहुत सबसे ज़्यादा जीन देखा जाता है, 2968 जीन क्रोमोसोम 1 में देखा जाता है। वाई क्रोमोसोम में सबसे कम जीन होता है। लिस्ट नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन द वाई क्रोमोसोम है जीनो, तो इसका होगा 231 जीन इन वाई क्रोमोसोम। ह्यूमन जीनोम में 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस होता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, अगले क्वेश्चन चलते हैं। स्टेट क्या आता रहता है, स्टेट द प्रोसेस ऑफ मेंशन द लेबल पोर्शन। तो यहाँ पे डायग्राम दिया है, आपको बताना है कि ये डायग्राम से आप क्या समझ रहे हैं। तो ये ट्रांसक्रिप्शन को बता रहा है। ऊपर जो है आपका वाई देखिए डीएनए का टेम्पलेट है, ठीक है, वाई डीएनए का टेम्पलेट है, और जो एक्स है आपका वो आरएनए पॉलीमरेज है, आगे बढ़ रहा है, और जेड जो है आपका आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बन के निकल रहा है। ओके, विजुअलाइज करने वाली चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छी है। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसको भी आपको बताना है ए और बी। तो ए क्या है? ए क्या है? हेलिकेज है। ठीक है, ए आपका हेलिकेज है और बी क्या है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है। ऐसे क्वेश्चन है तो मज़ा आ जाए ना एग्जाम में, आप तो फोड़ के आ जाओगे। अगला क्वेश्चन, पॉलीसोम इज फॉर्म। भाई तो पॉलीसोम क्या होता है? इसमें तो मैंने टिक ही करना भूल गया। ओके, पॉलीसोम में क्या होता है कि बहुत सारे राइबोसोम होते हैं जो एक ही एमआरएनए से जुड़ जाते हैं और पॉलीसोम बना देते हैं। तो इसका राइट आंसर सी होगा। 48 इन ए एमआरएनए मॉलिक्यूल, अरे सॉरी डीएनए मॉलिक्यूल, इन ए डीएनए मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे 2 स्टैंड देखा जाता है, एंटी पैरेलल होता है, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन, दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन, कई बार बता चुका। ओके, अगला क्वेश्चन, सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज डेमोन्स्ट्रेटेड इन। तो इस क्रिया को में सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन को किया गया था सबसे पहले, और सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन को बताने वाले थे क्रिक। ठीक है, और इसको प्रूव किया था मेसेल्सन एंड स्थाल ने 1959 में।
इन्होंने नाइट्रोजन के आइसोटोप्स का यूज किया था, सीजियम क्लोराइड का भी यूज किया था। यूकैरियोटिक में सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन को किया गया था बीसिया फैबा पे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे तो बताया जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको चारों तरफ कवर करते हुए पढ़ना है। आपको सेमी कंजर्वेटिव आ गया तो आप सेमी कंजर्वेटिव के साथ साथ कंजर्वेटिव भी पढ़ लीजिए, ठीक है, डिस्पर्सिव भी पढ़ लीजिए, ठीक है। बहुत सारे अगर मैं बताऊं, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ, लास्ट आ गया हूँ। तो डिस्पर्सिव क्या होता है? डिस्पर्सिव में डीएनए मॉलिक्यूल ब्रेक होकर सोल्यूशन में चला जाता है और हर एक ब्रेकिंग वाले पार्ट से एक एक डीएनए सिंथेसिस हो जाता है, लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं मिला। कंजर्वेटिव में क्या था कि डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है इंटैक्ट सोल्यूशन में प्रेजेंट रहता है, उसको देख के अपने आप न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बन जा रहा है दूसरा, उसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसका भी कोई एविडेंस नहीं मिला। सेमी कंजर्वेटिव में क्या था कि डीएनए मॉलिक्यूल जो था अलग अलग अपना पार्ट में मतलब अलग अलग हो जाता था, ठीक है। स्टैंड जो होते थे अलग अलग हो जाते थे और उसमें कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के दौरान डीएनए का सिंथेसिस होता था। तो इसका यही है सेमी कंजर्वेटिव। तो ऐसे देखिए आसपास पढ़ेंगे तो कितना अच्छा है ना, मस्त एकदम। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुज एक्सपेरिमेंट क्रैक द डीएनए जेनेटिक कोड। तो कह रहा है जेनेटिक कोड को डिसिफर किसने किया था, किसने खोजा था जेनेटिक कोड को? जेनेटिक कोड को किसने खोजा था? ट्रिपलेट किसने बताया था? तो देखिए यहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट है, ठीक है, हर्शे ने क्या किया था पता है आपको सबको ना? अरे बैक्टीरियोफेज, ठीक है, T2 बैक्टीरियोफेज पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था सल्फ़र फास्फोरस डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल करने के लिए। उन्होंने अपना जब हर्शे ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने क्या किया कि देखा कि जो फास्फोरस है, फास्फोरस जाके एम्बेडेड हो रहा है डीएनए में और सल्फ़र जो है प्रोटीन में आ रहा है। तो ऐसे, ठीक है, मॉर्गन एंड स्टुअर्ट ये जेनेटिक्स में मैपिंग से संबंधित है, मॉर्गन सेंटी मॉर्गन जीन मैपिंग से, ओके। और बीटल एंड टैटम वन जीन वाल एंजाइम की मतलब एक जीन होता है तो एक ही एंजाइम को कोड करता है, ऐसे टाइप का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।